हेलो एवरीवन। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर के बारे में, दैट इज़ वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? वैन डी ग्राफ जनरेटर जनरली एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि दिस चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कि ये जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, यानी इनके ऊपर जो है ये बेस्ड होता है। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जो वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन दिस एक्सेलरेटर हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज बिल्ट अप एंड मेंटेन्ड ऑन ए स्फेरिकल शेप। कि वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर क्या होता है कि अब देखो ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, तो क्या मतलब एक्सेलरेट करेगा, चार्ज के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ट अप हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहाँ पर मेंटेन करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस लेके, और उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट वर्क्स ऑन टू बेसिक प्रिंसिपल। ये दो बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल क्या होगा कि अ बॉडी हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी कैन स्प्रेड इट्स चार्ज इफ़ इट हैव पॉइंटेड सरफेस या शार्प एजेस। मतलब कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज डेंसिटी है, मतलब कोई एक बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा हाई चार्ज डेंसिटी है, तो वो क्या करेगी, अपने चार्ज को स्प्रेड करेगी किसी पॉइंटेड सरफेस के ऊपर, या हम बोल सकते हैं अपनी जो शार्प एज के थ्रू किसी के ऊपर क्या करेगी, उस चार्ज को जो है सेपरेट स्प्रेड करेगी। जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो, इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है इस पॉइंटेड सरफेस से क्या कर रहे हैं, चार्ज को स्प्रेड कर रहे हैं। फिर हम जो कोम्ब यूज़ करते हैं, कलेक्टर कोम्ब हो गया, जो कोम्ब हो गए इस वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर, तो वो भी क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज गिवन टू ए होलोस्फीयर, अगर हम इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी होलोस्फीयर को दें, यानी होलो सरफेस को दें, तो वो क्या करेगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चार्ज ऑन इट्स सरफेस। तो क्या करेगा, उस चार्ज को अपने सरफेस के ऊपर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इवनली बॉडी वर्क्स लाइक सिंगल, और जो हमारी पूरी बॉडी है वो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की तरह वर्क करेगी। तो इतने अभी तक हमने इसके अंदर क्या देखा, वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर जो होता है वो एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, यानी चार्ज को एक्सेलरेट करवाता है। और यहाँ पे फिर हमने देखा प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्टअप हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्फेरिकल सरफेस का यूज करते हैं। दो बेसिक प्रिंसिपल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। वो दो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी एक बॉडी है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई चार्ज डेंसिटी है, तो वो क्या करती है, अपने चार्ज को स्प्रेड कर देती है किसी पॉइंटेड सरफेस से या किसी भी शार्प एज के थ्रू। फिर हमने इन दो डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो सेकंड प्रिंसिपल था, सेकंड प्रिंसिपल ये था कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हमने होलोस्फीयर को दिया है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज हमने होलो स्फेरिकल सरफेस को दिया है, वो चार्ज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस पूरे सरफेस के ऊपर। होलो स्फीयर पे जो हमने चार्ज दिया है वो उस पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पूरी जो बॉडी होगी वो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं इसका डायग्राम क्या होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर का, और इसकी वर्किंग क्या होगी। तो देखो ये हमने यहाँ पे बात की थी ना कि जो हम जो चार्ज देंगे वो पूरे सरफेस स्फेरिकल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पूरा जो सिस्टम होगा ना वो सिंगल चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा सरफेस के ऊपर वो कितना होगा, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q/r।
आर। ये क्या होगा यहाँ पे इसका पोटेंशियल। अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। कंस्ट्रक्शन इसका ये होगा, यहाँ पे क्या है, ये हमने वो स्फेरिकल सरफेस लिया है जहाँ पे क्या होता है हमारा स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। EHT's हाइट, इसको हमने C1 कोम्ब से जोड़ दिया। C1 कोम्ब क्या करता है, C1 कोम्ब अपने चार्ज को स्प्रेड करता है किसके ऊपर, इस वाले कंडक्टिंग बेल्ट के ऊपर। कंडक्टिंग बेल्ट बोल दो इसको, या फिर हम कन्वेयर बेल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो E1 क्या करेगा, C1 क्या करेगा, C1 अपने चार्ज को स्प्रेड करेगा इस कंडक्टिंग बेल्ट के ऊपर। ये जो कंडक्टिंग बेल्ट है ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो क्या होगा, ये चार्ज पूरा इसके ऊपर से ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। यहाँ पे लगा है C2 कोम्ब, C2 इज अ कलेक्टर कोम्ब। तो ये क्या करेगा, यहाँ से चार्ज को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इस पूरे स्फेरिकल सरफेस के ऊपर इसको जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इसका ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे सैंपल, यहाँ पे हमने सैंपल का पार्टिकल लिया है। C1 जो हमारा स्प्रेइंग कोम्ब है, C2 कलेक्टर कोम्ब है, ये हमने यहाँ से बैटरी से जोड़ दिया इसको। ये यहाँ पे कोम्ब होते हैं, ये हमारा टारगेट है, इधर जो है ये कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है। तो अब इसका वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखो, comb C1 is connected to electrically high tension line is connected to ATH line। यानी कि C1 जो है ना, C1 को हमने क्या कर रखा है, C1 को हमने कनेक्ट कर रखा है हाई टेंशन EHT के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि दिस कॉम्ब विल स्प्रे चार्ज ऑन कंडक्टिंग बेल्ट। ये क्या करेगा, जो ये C1 है ये क्या करेगा, ये स्प्रे करेगा चार्ज को इस कंडक्टिंग बेल्ट के ऊपर, ठीक है। इसने कंडक्टिंग बेल्ट के ऊपर चार्ज को स्प्रे किया। फिर क्या होगा, दिस चार्ज इज कलेक्टेड बाय कॉम्ब C2 फ्रॉम कंडक्टिंग बेल्ट। अब जो चार्ज C1 ने स्प्रेड किया उसी चार्ज को C2 क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा उस चार्ज को, ठीक है। और उसको किसको ट्रांसफ़र कर देगा, इस होलो स्फीयर को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। आगे क्या बता रहा है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज अचीव्ड। यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, E1 ने तो क्या किया, E1 ने चार्ज को स्प्रेड किया, सॉरी E1 नहीं, C1 कलेक्टर स्प्रेइंग कॉम्ब ने चार्ज को स्प्रे किया कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। C2 ने उसी चार्ज को कलेक्ट करके किस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। तो जो ये प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी कब तक कि जब तक कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अचीव ना हो जाए और हमारा जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्मली चार्ज ना हो जाए। ये पूरी प्रोसेस है, देखो, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी टिल द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज अचीव, कि जब तक हमें जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो अचीव ना हो जाए। एंड स्फीयर गेट यूनिफॉर्म चार्ज, और हमारा जो स्फीयर है वो यूनिफॉर्म चार्ज ना हो जाए तब तक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सैंपल पार्टिकल हैविंग चार्ज सिमिलर टू स्फीयर चार्ज। अब जो सैंपल का जो पार्टिकल हमने यहाँ पे लिया था, ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो सैंपल का पार्टिकल हमने लिया था, सैंपल का पार्टिकल हैविंग चार्ज सिमिलर टू स्फीयर चार्ज, यानी स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो ही चार्ज हमारे किसके ऊपर होगा, सैंपल का होगा, सैंपल का होगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, चार्ज सिमिलर टू स्फीयर, चार्ज गेट एक्सेलरेट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो देखो, स्फीयर के ऊपर भी वही चार्ज है और हमारा जो सैंपल लिया है उसके ऊपर भी वही चार्ज है, तो उसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा सैंपल पार्टिकल है वो क्या करेगा, लीनियरली एक्सेलरेट करेगा, जो हमारा सैंपल पार्टिकल है वो क्या करेगा, लीनियरली एक्सेलरेट करेगा। सो ये पूरी वर्किंग थी वेन डी ग्राफ जनरेटर की। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ वेन डी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग क्या होती है। देखो, सबसे पहले क्या किया, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो इसी से पता लग जाएगा क्या हो रहा है। देखो, C1 ने चार्ज को स्प्रे किया कंडक्टिंग बेल्ट के ऊपर, कंडक्टिंग बेल्ट मूवेबल है,
तो ये चार्ज जो है ये इस पूरी बेल्ट के ऊपर फैलेगा। यहाँ पे C2 कॉम्ब लगा है। C2 क्या करेगा, इस पूरे मतलब इस चार्ज को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके इस होलो स्फीयर के ऊपर पहुंचाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा क्या, सैंपल। अब सैंपल का जो चार्ज है वो, और यहाँ पर जो चार्ज है वो, होलो स्फीयर पे जो चार्ज है वो और सैंपल पे जो चार्ज है वो दोनों सेम हो गए। सेम होने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी तो ये जो सैंपल का पार्टिकल है ये क्या करेगा, लीनियरली एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करके कहाँ पर हिट हो जाएगा, टारगेट के ऊपर। सो ये था हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।